असली को ऐसे पकड़ोगे जैसे असली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दरूद पाक पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज इस चैनल पर मैंने चेंज किया है कुछ। पहले सिर्फ मोटिवेशनल टॉक होती थी तो काफ़ी मतलब बहुत कम व्यूज़ आते थे। लगता है कि पसंद नहीं आती थी आप लोगों को। बहुत कम लोग हैं जो कमेंट करते हैं और करते रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर उन्हें अता फरमाए। तो आज मैंने चेंज किया है तो देखें क्या होता है। आप लोगों को जो चीज़ पसंद आए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते कि आपको कैसी चीज़ यानी देखना पसंद है, सुनना पसंद है। मैं तो चाहती थी कि अच्छी मोटिवेशनल जैसे टॉक हो रही है इसी तरह की होती रहे, लेकिन व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं। कोई एक आध होता है या दो होते हैं। तो अब यह है कि वीडियो पर फिर वॉइस ओवर करना, उसके लिए भी टाइम लगता है। तो मैंने सोचा है किस तरह करते हैं कि इस पे आपको अपनी मैं रूटीन बता दूंगी। खाना जो मैं बनाऊंगी वो दिखा दिया करूंगी। घर में जो भी काम होता है, मैं जाती हूँ क्लास में, वो भी दिखाऊंगी। तो इस वक्त मैं क्लास के लिए जा रही थी और आई हुई हूँ। मेरी क्लासेस होती हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। मैं कुरान पाक पढ़ाती हूँ तर्जुमा और तफसीर के साथ। तो इसी वजह से इतना मैं बोल भी पाती हूँ ना। घंटा घंटा मेरे दर्सिस भी होते रहे हैं, बयान भी होते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, यानी ख़वातीन के ही दायरा कार के अंदर रहकर हमारे मदारिस भी हैं। तो अब यहाँ पर है कि मैं आई हुई हूँ कुरान पाक की क्लास जहाँ होती है ना, तो उस एरिया में एक खातून जो है मेरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे की ना शादी दिसंबर के पहले हफ्ते में होनी है। तो ये नवंबर का आखिरी हफ्ता था। तो जो मेरी क्लास होनी थी तो हम लोग फिर उन्हीं के घर गए। उन्होंने अपने घर में दावत रखी थी, खाना भी उन्होंने फिर हमें दिया। तो इनके घर में काफ़ी ख़वातीन जो हैं वो जमा थी। इनकी कुछ अपनी रिश्तेदार भी आई हुई थी और कुछ क्लास के अफराद थे। तो माशाल्लाह से काफ़ी गैदरिंग हो गई थी और बहुत अच्छा दर्स था। इन्होंने ये भी कहा कि क्लास आज ना करें रूटीन की जो होती है, बल्कि दर्स कुरान। तो दर्स कुरान हुआ। तो इस वक्त शाम हो गई है, वापस आ रहे हैं। क्लास भी साथ है मेरे। तो दो गाड़ियाँ होती हैं, कुछ मेरी गाड़ी में आती हैं ख़वातीन, कुछ दूसरी गाड़ी में आती हैं। तो फिर पिक एंड ड्रॉप भी मैं कर लेती हूँ। जाते हुए मेरे साथ चली जाती हैं, मेरे घर तक आ जाती हैं, क्योंकि हमारे ही एरिया से जाती हैं। तो वापसी पे भी मैं फिर ले आती हूँ और उनके घर के करीब मैं उन्हें ड्रॉप कर देती हूँ, क्योंकि मगरिब हो जाती है ना। तो अब ये शाम हो गई है, वापसी का हमारा सफ़र है। क्लास के बाद जैसे ही वापस आते हैं ना तो मगरिब हो जाती है। तो नमाज मैंने आज भी घर आकर पढ़ी, क्योंकि अगर नमाज वहाँ पर पढ़ते तो और ज़्यादा अंधेरा हो जाता और लेट हो जाते। आप ये देखें कि ज़िंदगी यही है, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। गंदा होता है। अब इसके बाद ये मेरा पोता है इज़हान, मोहम्मद इज़हान। तो ये मुझे दिखा रहे हैं सांप को, डराने के लिए आए हुए हैं। नकली सांप लेके प्लास्टिक का। तो फिर बच्चों के साथ ज़ाहिर है थोड़ी देर के लिए जब खेलते हैं तो बच्चों के साथ बच्चा ही बनना पड़ता है। तो बच्चे भी खुश होते हैं फिर इसी तरह के यानी गेम्स खेल कर, डरा कर के वाकई हम डर गए हैं जैसे। तो ये भी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं जो अल्लाह ताला ने हम सबको अता की हैं। असली को ऐसे पकड़ोगे जैसे असली है। क्या ये अब खाना मैं बना रही हूँ। आप ये देखें कि खाने में जैसे रूटीन होती है, हम आज ना चिकन बना रहे हैं, चिकन कोरमा। चिकन कोरमे के लिए 2-3 तरीके होते हैं, यानी बनाते हैं। एक तरीका तो होता है कि प्याज फ्राई करके तो उनको निकाल के यानी हल्के से ब्राउन करके निकाल लेते हैं ऑयल से, फिर उसी ऑयल में चिकन को फ्राई करते हैं
अच्छी तरह फ्राई करके फिर उसको निकाल के अलग रख लेते हैं। फिर उसी यानी ऑयल के अंदर ही मसाले वगैरह डाल के तो फिर चिकन को फ्राई करते हैं, और प्याज एंड में फिर डाल देते हैं, या उसी वक्त भी डाल सकते हैं या दरमियान में डाल सकते हैं। तो फिर प्याज में उसी चिकन को फिर फ्राई करके तो मसाले डाल के तो फिर पकाना होता है, दही भी डालना होता है उसमें। तो ये एक तरीका है, ये आसान तरीका यही है जो मैं अब बता रही हूँ आपको। उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसमें है कि पहले प्याज फ्राई किए, उसमें लहसुन अदरक डाला, टमाटर भी और सब्ज़ मिर्चें भी। टमाटर उसी हिसाब से है ना, जैसे अब 1.5 किलो चिकन था मेरे पास ना, तो उसके लिए मैंने फिर 2-3 टमाटर डाले और 5-6 सब्ज़ मिर्चें, और इसी तरह 5-6 जो है वो लहसुन की फलियां जो हैं वो अच्छी तरह पीस कर डाली हैं, और इसी तरह अदरक भी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला जो है वो मोटा कुटा हुआ वो डालना है। तो मैंने 3 चम्मच इसमें मेथी के भी डाले थे, और आधा चम्मच जो है चाय वाला ये हल्दी का डाला। गरम मसाला देखें ये मोटा कूट के रखा हुआ है, ये मैंने डाला है। तो इसको पहले प्याज फ्राई किए ना, उसमें फिर मसाले वगैरह डाले, जैसे नमक है, मिर्च है, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के तो फिर मैंने चिकन डाला, साथ में बाकी मसाले भी डाल दिए। तो इसको जब हल्का सा ये फ्राई हो जाता है तो इसमें मैंने फिर दही भी डाला था, फेंट कर दही डालना है। दही डाल के तो फिर इसको मैं आपको दिखाऊंगी आगे ना। तो दही डालकर फिर इसको हल्की आंच पे रख देते हैं। इसके साथ ही मैंने 1 गिलास पानी भी डाल दिया था, ताकि पानी भी उसी पानी में ये गल भी जाए, और साथ में नरम भी हो जाता है ना, गल जाता है जब। तो उसके बाद फिर इसको फ्राई करते हैं दोबारा से अच्छी तरह। अब ये देखें दही फेंट के मैंने डाला है, और साथ में इसको मिक्स करके आप ढक्कन लगा के भी, वैसे भी हल्की आंच है तो रख सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है ना तो फिर आपने इसके साथ हल्का सा, यानी 1 कप या 1 गिलास पानी आप डाल दें। 2 कप समझ लें आप, 1 कप 2 कप चिकन के बराबर यानी है। अगर चिकन थोड़ा है तो आप 1 कप डालें, चिकन ज़्यादा है तो 2 कप डालें, यानी 1 गिलास के बराबर। तो वो भी मैंने डाला था, और 3 चम्मच मेथी के, मेथी सूखी मेथी जो होती है ना वो मैं लेके रखती होती हूँ, मेरे पास होती है। ये टमाटर कम था तो 1 टमाटर, छोटे वाले थे ना इस वजह से कम हो गए थे, तो 1 टमाटर और काट के डाल दिया है। इसको करके रख दिया, और अगर सब्ज़ धनिया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको भी आप काट के रख दें। और कुछ मैं इस तरह करती हूँ कि आधा जो है वो धनिया काट के, तो बारीक काट के इसके अंदर मैं डाल के मिक्स कर लेती हूँ, आधा फिर बाद में गार्निशिंग के लिए काम आता है। अब यहाँ देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डाला है, मेरे ख्याल में 1 कप मैंने और भी डाला है। तो ये हमारा चिकन है जो कोरमा बन रहा है। और इसके साथ मैंने ना नान मंगवाए थे, खमीरी रोटी और नान, कुछ नान कुछ खमीरी रोटी। अपने घर वालों के हिसाब से मंगवाते हैं ना, जितने लोग होते हैं, अफराद होते हैं, उसी के मुताबिक फिर रोटी भी बन जाती है। लेकिन आजकल चूँकि गैस का थोड़ा मसला होता है ना, गैस जल्दी ख़त्म हो जाती है और कम होने लगती है, तो इसी वजह से फिर हमने सोचा चलें इसकी जगह हमने ना रोटी की जगह नान मंगवा लिए, और अच्छे भी लगते हैं। ये बाद में मैंने ना मलाई डाली है, जो बालाई जिसको कहते हैं ना, घर में जो बनाई हुई होती है हमारी, अपने दूध के ऊपर से हम निकालते हैं, तो वो अलग मैंने रख ली थी, तो वो मैंने डाली है, जिसकी वजह से ना इसमें देसी घी की खुशबू भी आई है, और बहुत यानी इसका टेस्ट बेहतरीन था, मज़े का बना था। अब इसकी शक्ल भी देखिएगा कोरमे की, बहुत अच्छा बना था। आप ये देखें, अब देखें ये जो ऊपर है ना, ये देसी घी ऊपर आ गए हैं बालाई की वजह से। तो ये एक प्लेट में मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने दोपहर में ये बनाया था ना, क्लास से पहले बनाया था, बाद में मैं क्लास में गई थी। तो शाम के लिए भी सालन फिर रख लिया कि शाम को वापस आएंगे तो सालन रखा हो। सब ने नहीं खाया ना, जिसने नहीं खाया वो फिर शाम को ही खा लेता है। तो एक प्लेट में मैं निकाल के फिर साथ में मैंने कहा चलें हल्का सा सलाद भी, गाजर और खीरा था तो उसका बना लिया। अब ये देखें ना ऊपर कुछ मैंने डाला है
फिर इसको ढक्कन लगा के रख लिया। अक्सर मैं इस तरह करती हूँ कि मैं डोंगे में फिर अलग से नहीं डालती होती सालन। जैसे ही मैं कढ़ाई में या पतीले में बनाती हूँ ना, तो वही सारा पतीला उठा के टेबल पे रख लेते हैं स्टैंड के साथ ना। तो साथ में प्लेट्स और जो खमीरी रोटी और नान आए थे वो भी रख लिए, सलाद के साथ रायता भी बना लिया, वो भी टेबल पे रख लिया। और हर एक ने आके अपनी मर्ज़ी से डाला। मैं अपने हस्बैंड के लिए, वो चूँकि ऑफिस होते हैं ना, तो वो सुबह जल्दी जाते हैं, तो उनके लिए निकाल के ना सालन में रख लेती होती हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को मैं बुला लेती हूँ कि जिसने खाना है आकर अपनी मर्ज़ी से खुद ही डाल कर ले जाए। तो बाद में जो बच जाता है सालन, उसको फिर हम रख लेते हैं रात के लिए। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, ठीक है। आप कोशिश करिएगा, बनाइएगा और बना के देखिएगा कैसा लगता है। इसी तरीके से आपने बनाना है तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपका कैसा बना था, कितना अच्छा बना था। हमें तो बहुत मज़ा आया था, खमीरी रोटी के साथ खाने में तो और ही ज़्यादा लुत्फ़ आता है। तो अब ये रात है, रात का खाना हम खा रहे हैं। रात के लिए भी सालन बच गया था तो मैंने एक डिश में निकाल लिया, और खुली एक डिश थी, और साथ में नान भी बच गए थे, सलाद रायता भी था। तो बाकी है कि ये हमने खा लिया। एक ही दफ़ा हम सालन बनाते हैं जो फिर दोपहर में और शाम में काम आता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और बातचीत। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अभी तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट भी कर दें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वाली अच्छी वीडियो है या पहले वाली अच्छी थी। अल्लाह हाफिज़।